जय माता दी दोस्तों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक बधाई। गुप्त नवरात्रि की बहुत ही सरल तरीके से पूजा हमें कैसे करनी है, आइए हम जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, साल में 4 नवरात्रि होती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि जो होती है वो आषाढ़ महीने में और माघ के महीने में आती है, और प्रत्यक्ष नवरात्रि जो होती है वो चैत के महीने में और अगहन के महीने में आती है। तो इस तरह से हमें नवरात्रि की 4 पूजा करनी होती है। तो देखिए, सबसे पहले गुप्त नवरात्रि जो होती है वो गुप्त तरीके से पूजा की जाती है। तो जहाँ भी आप चौकी लगाइए वहाँ ज़्यादा आने जाने का दिखे ना, ऐसा जगह पे आपको चौकी लगानी है। तो सबसे पहले हम चौकी लगाएंगे, उस पर चावल का आसन देते हुए गणेश जी महाराज को विराजमान करेंगे, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, उनकी पूजा सबसे पहले होती है। उसके बाद माता का जो भी स्वरूप आपके पास हो आप ले लीजिए और उन्हें भी हम विराजमान करेंगे। तो चावल रखकर हम आसन की शुद्धि करेंगे, उसके बाद माता को विराजमान करेंगे। जो भी स्वरूप आपके पास हो, फोटो हो, मूर्ति हो, यदि आपके पास मूर्ति है तो आप पंचामृत से स्नान करा लीजिए। यदि फोटो है तो केवल जल के छींटे लगाते हुए हमें स्नान का भाव देना है। तो थोड़ा सा हम जल का छींटा लगाते हुए स्नान का भाव देंगे, आसन की शुद्धि करेंगे और माता को और गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो इस तरह से हम पूजा की शुरुआत करेंगे। उसके बाद देखिए, जो हम पूजा शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। पूजा शुरू करने से पहले ही आपको दीपक जला लेना होता है। यदि आप अखंड दीप जला रहे हैं तो आप अखंड दीप जला लीजिए। हाथ जोड़कर विनती कीजिए कि हे माँ, मैं आपकी निवृत्ति यह पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मुझे इस व्रत का संकल्प लेने में मदद कीजिए। तो यह व्रत का संकल्प आप माता के सामने ले सकते हैं इस तरह से। फिर हम तिलक लगाएंगे। तो स्नान हमने पहले ही करा दिया था, अब हम तिलक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक लगाएंगे, फिर माता को तिलक लगाएंगे। फोटो में विद्यमान सभी देवी को हम तिलक लगाएंगे, जितने भी 9 रूप हैं सभी को तिलक लगाएं। तो पहले दिन कलश स्थापना के दिन या पहले दिन आप जब पूजा कर रहे हैं तो तिलक में सिंदूर लगता है। बाकी दिन आप चंदन या फिर हल्दी का टीका लगा सकते हैं माता को। बाकी 9 दिनों के लिए फिर 7 दिनों तक माता को सिंदूर नहीं लगता है। आपके यहाँ लगता है तो आप लगा सकते हैं, हमारे यहाँ पे नहीं लगता है। फिर हम वस्त्र समर्पित करेंगे, माता को वस्त्र समर्पित करेंगे। इसमें हम माता को चुंदरी समर्पित करेंगे। यदि आप साड़ी वगैरह रखते हैं तो वो भी समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम हम चुंदरी जरूर समर्पित करेंगे, नहीं तो आप मौली ही वस्त्र में समर्पित कर दीजिए। फिर हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। आपके पास जनेऊ है तो ठीक है, नहीं है तो आप मौली को ही जनेऊ रूप में समर्पित कर सकते हैं। उसे 7 बार हाथ में लपेट लीजिए और उसे समर्पित कीजिए। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो माता को हम लाल फूल समर्पित करेंगे। यथासंभव आपके पास जो भी फूल हो आप समर्पित कर सकते हैं। जो फूल आपको मिल जाए, वो फूल तो फूल होता है। श्रद्धा से आप जो भी फूल समर्पित करेंगे वो माता स्वीकार करेंगी। तो आपको जो भी फूल मिले आप उसे चढ़ा दीजिए माता को। उसके बाद हम श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे। तो देखिए दोस्तों, श्रृंगार की सामग्री आप जरूर समर्पित कीजिए। कम से कम 5 श्रृंगार की सामग्री तो आप जरूर समर्पित कीजिए, क्योंकि माता को सुहाग समर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। तो आप कम से कम 5 सामग्री जरूर समर्पित कीजिए। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो माता को बतासे का भोग लगाया जाता है। तो नित्य प्रतिदिन आप बतासे का भोग लगाइए, नहीं तो आप जो भी भोग ला सकते हैं, फल फ्रूट जो भी चाहें लगा सकते हैं। लड्डू पेड़ा भोग लगाने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन कम से कम बतासे का भोग तो आप जरूर लगाइए प्रतिदिन। इसके साथ ही हम ऋतुफल का भोग लगाएंगे। तो जो भी ऋतुफल आपको मिले वो ऋतुफल का भोग लगाइए। तो ये भी आम का सीजन है तो आप आम ले सकते हैं। ये इसके साथ साथ जो भी ऋतुफल मिले आप लगा सकते हैं। साथ में आप घर के बने हुए शुद्ध शाकाहारी भोजन जैसे सिंघाड़े के आटे का हलवा या फिर खीर का भी भोग लगा सकते हैं। इस तरह से शुद्ध शाकाहारी भोजन का भी भोग लगा सकते हैं। बाद में हमें पान के पत्ते पर माता को भोग समर्पित करना है। एक सुपारी, लौंग, इलायची और बतासा या मिश्री जो भी आप लेते हैं उसे रखकर भोग समर्पित कीजिए, जिसे पूर्ण भोग कहा जाता है। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कीजिए। दक्षिणा आपको केवल पहले दिन ही समर्पित करनी है। प्रतिदिन 9 दिनों तक निरंतर आपको दक्षिणा समर्पित नहीं करनी है, केवल पहले दिन ही आप दक्षिणा समर्पित कीजिए। तो इस तरह से आपको दक्षिणा समर्पित करनी है। फिर हम 1 लोटा जल रखेंगे। तो पूजा करने के बाद आप जल जरूर रख सकते हैं। उसके बाद हम हाथ में फूल लेंगे और माता से प्रार्थना करेंगे कि माता हमारी पूजा पूरी हो, इसके लिए आप ये करें, आशीर्वाद दें। फिर हम साथ में आप चाहें तो यहाँ पर दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। मैंने दुर्गा चालीसा का वीडियो चैनल पर डाल के रखे हैं, आप वहां से जाकर सुन लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से सुन लीजिए। चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा।
इसके साथ ही हम हाथ में जो फूल लेते हैं वो माता के चरणों में समर्पित कर देते हैं। यदि हम फ़ोन पे सुनते हैं या फिर कहीं और से सुनते हैं तो खाली हाथ हमें कोई भी कथा या कोई भी वाचन नहीं सुनना चाहिए। इसके साथ ही हम फूल को समर्पित करके आरती कर लेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम माता रानी की आरती करेंगे। साथ ही हमें गणेश जी की भी आरती करनी है। तो पहले आप गणेश जी की आरती कीजिए, फिर माता की आरती कीजिए, फिर हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा करें। हे माँ, हे जगदम्बे, हमें आशीर्वाद दे, अपना आशीष हमेशा हमें बनाए रखें। फिर हम हाथ में जल लेकर और 2 बार चौकी के ऊपर से वार देंगे। इस तरह से हम पूजा पूरी करते हैं। इस तरह से हमारी पूजा पूरी होगी। हम हस्त आरती देते हैं। हस्त आरती देते हुए माता से प्रार्थना करते हैं कि हमारी पूजा पूरी हुई और पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। तो इस तरह से हमने पूजा की। फिर आप घर में सभी को आरती दे सकते हैं। आरती दे दीजिए ले जाकर। घर में सभी लोग आरती ले लेते हैं। फिर जो भी आपको पूजा भोग में सामग्री है उसे आप जब दीपक ठंडा हो जाए तो उसके बाद उठा लीजिए। यदि आप अखंड जोत जलाते हैं तो उससे आरती मत कीजिए, आपको दीपक अलग से या कपूर जलाकर ही आरती करनी है। इस तरह से आपको पहले दिन की पूजा करनी है। निरंतर आपको 9 दिनों तक कैसे पूजा करनी है इसका वीडियो भी चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। तो मेरा यह गुप्त नवरात्रि का वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत ही सरल तरीके से वीडियो बनाती हूँ मैं, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।